नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हो वाइड डिस्कवरी न्यूज। अभी हमारा मौजूदगी जो है मौर्या कॉम्प्लेक्स में है और थोड़ा सा भीड़ देख लीजिए। ये जो है दैनिक कर्मचारी है और बता दें कि जो बिहार सरकार स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट राज्य की बात करते हैं, आप देख सकते हैं ये लोग दैनिक कर्मचारी है। इनकी जो मुख्य मांगे हैं समान काम के बदले समान वेतन की मांग कर रहे हैं और अभी तक 21 सितंबर से इन लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार के और न ही कोई नगर निगम के कोई पदाधिकारी जो है इनके पास आए हैं और न ही इनकी बात को अभी तक सुना गया है कि आखिर 21 सितंबर से आप लोग धरना पे बैठे हैं। जो मुख्य मांगे हैं हम आपको बिंदुवार मुख्य मांगे जो है आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे या सुलझाने का काम करते अभी तक नहीं है। तमाम यहाँ का जो लोग मौजूद हैं, इनके जो पदाधिकारी लोग मौजूद हैं, हम इनसे तमाम बातें करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी जो मुख्य मांगे हैं क्या क्या मुख्य मांगे हैं, आखिर इन लोग कब तक धरना पे बैठे रहेंगे। सिर्फ 21 सितंबर से आपकी धरना है और अभी तक क्या बातें हुई कि नहीं हुई सरकार वगैरह, क्योंकि दैनिक कर्मचारी हैं आप लोग। देखिए, 21 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पटना नगर निगम के 8,500 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आज 9वां दिन हड़ताल जारी है और पूरा शहर जो है सो गंदगी से अंबार लग गया, लेकिन अभी तक सरकार का और निगम प्रशासन का नींद नहीं खुला है। निगम कर्मचारियों का जो मुख्य मांग है वो कोई नई नहीं है। 8 फरवरी 2020 को महापौर और प्रधान सचिव के साथ जो समझौता हुआ, नगर आयुक्त के साथ समझौता हुआ, वो लेटर मेरे हाथ में है और हम वही समझौता के क्रियान्वित करने का मांग कर रहे हैं, उसको अनुपालन करने का मांग कर रहे हैं। उसमें है दैनिक कर्मचारियों की सेवा अस्थायी करना और समान काम का समान वेतन लागू करना। निजी एजेंसी का जो कर्मी है उनका वेतन सीधे भुगतान करना, निगम द्वारा सीधे भुगतान करना और निजीकरण ठेका प्रथा को समाप्त करना। निगम द्वारा जो चलाया जा रहा है निजीकरण ठेका प्रथा, ये गुलामी प्रथा है और इसमें नगर निगम में लूट का अड्डा बना हुआ है। ये लूट नहीं, इसमें डकैती किया जा रहा है निजीकरण के तहत। तो इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसको हटाया जाए और दैनिक कर्मियों को अस्थायी किया जाए, समान काम का समान वेतन। एक तरह का काम और 4 तरह का दाम, ये क्या हमारा संविधान जो है सो आदेश देता है क्या? ये हमारा भारत का जो संविधान है, ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश का हम नागरिक हैं। तो क्या हमारा यह हमारा संविधान आदेश देता है कि एक तरह का काम और 4 तरह का दाम हमको मिले? तो ये नगर आयुक्त जो बैठे हुए हैं कर्मचारियों को बात नहीं करके ये जो है सो कर्मचारियों पर मुकदमा कर रहे हैं, कर्मचारियों के पर जो है सो FIR कर रहे हैं। और FIR किस बात को लेकर? ये जो है कह रहे हैं कि हड़ताल में काहे है, हड़ताल में नहीं जाना। हड़ताल करना मेरा संवैधानिक अधिकार है और हड़ताल में गए हैं तो मजदूरों पर ये जो है सो मुकदमा उनका कहना है कि अपना हक भी नहीं मांग सकते आप। नहीं, ये तो तानाशाही हो गया। तानाशाही कमिश्नर को अविलंब बर्खास्त कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए यहाँ से। हम तो मांग करते हैं सरकार से कि ये तानाशाह नगर आयुक्त हैं, इनको या विलंब यहाँ से बर्खास्त किया जाए। ये कार्यालय के इतना नज़दीक आप लोग 21 तारीख से धरना दे हुए हैं, फिर भी आपकी जो है कुछ पॉजिटिव बात नहीं सुनाई दे रही है। आप लोग लगातार बने हुए हैं, फिर भी ऐसा क्यों? ये हम कह रहे हैं कि ये तानाशाह नगर आयुक्त है, ये ना मंत्री के पास जा रहे हैं और ना महापौर से कोई बात कर रहे हैं। इनको इस हड़ताल होने के पहले जो बात हुआ था तो इनसे कहा गया कि आप सरकार से बात करवाइए और आप महापौर के साथ बैठक करवाइए, त्रिपक्षीय वार्ता। उसमें जो निर्णय होगा उस पर हम विचार करेंगे कि हड़ताल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, न सरकार के प्रधान सचिव से बात किए, न मंत्री जी से इन्होंने परामर्श लिए और न महापौर से परामर्श लिए। और ये अपने आप में जो है ये सोच रहे हैं कि जो है सो हम किसी के पास नहीं जाएं और ये तानाशाही रवैया अपना करके मजदूरों को कुचल करके जो है सो ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ किंग मेकर बने रहें। तो ये चलने वाला नहीं है। ये लोकतांत्रिक है, संवैधानिक व्यवस्था है, भारत का संविधान यहाँ चलता है और भारत का संविधान हमको आदेश देता है
कि अपने हक के लिए हम जो है सो अपना आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने बात को हम सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जो है सो ये नगर आयुक्त जो है तानाशाह नगर आयुक्त है, हम सरकार से मांग करते हैं कि इनको अविलंब बर्खास्त किया जाए और कर्मचारियों का मांग पूरा किया जाए। नंदकिशोर दास, संयोजक, पटना नगर निगम कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति, पटना। बिहार सरकार स्मार्ट सिटी की बात करती है, नीतीश जी पटना सिटी के जो है स्मार्ट सिटी के लिए कई विज्ञापन भी चलाते हैं, कई को लोग अवार्ड दे रहे हैं, क्या कहेंगे? आज 21 सितंबर से धरना पे। देखिए 21 सितंबर से जो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, उसका मेन कारण है कि सीता साहू मेयर कहती है कि हमारे हाथ में पावर नहीं है कि हम परमानेंट कर सके और हमारा शक्ति ख़त्म हो गया है। लेकिन हम सीता साहू को कहना चाहते हैं स्टैंड कमेटी के मेंबर को, वो जो परसों खुना जो मीडिया के सामने बोले थे कि हमारा पावर ख़त्म हो गया, परमानेंट करने के पावर भले उनका ख़त्म हो गया, सुने परमानेंट करने के पावर ख़त्म हो गया, लेकिन वेतन वृद्धि वो चाहेंगे तो सफाई मजदूर के 25,000 रुपया करवा देंगे और सुपरवाइजर के 28,000 करवा देंगे। इतना पावर है। अगर वो अपना स्टैंड कमेटी से वो पास कर देते हैं तो हम लोग के सफाई मजदूर हम लोग के 25,000 मिलना स्टार्ट हो जाएगा और सुपरवाइजर लोग का 28,000 रुपया मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा वो नहीं करती है। आप लोग लगातार धरना देते हैं, लेकिन कुछ समझौता होती है और मान जाते हैं और फिर आप धरना पे आ जाते हैं, क्या कहेंगे? इसलिए हम लोग जो है विश्वास जो है कर जो है सरकार पे आप विश्वास करते हैं? वह उनके बातों पर हम लोग विश्वास कर जो है कि हम लोग हड़ताल को समाप्त कर दिए। यह लड़ाई 2020 से चल रहा है और 2020 से लेकर लगातार 22 तकला जो है हमको जो कर्मचारियों का ठगने का काम किया है, आश्वासन देने का काम खाली किए। इतना ही नहीं, यह सरकार ऐसा है कि माननीय उच्च न्यायालय का जो है, पटना हाई कोर्ट का जो है, यह आदेश को भी नहीं मानना चाह रहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश को यह पालन नहीं करना चाहिए। हम लोग का वही है कि जो माननीय आदेश दिए है उसको आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। जो सुप्रीम कोर्ट का समान काम का समान वेतन है जो 16 में दिया है उसको लगातार हम लोग मांग करें, उसको दे दीजिए। हमारा कोई हड़ताल पर नहीं जाएगा। लेकिन यह अपना विधान चलाना चाहता है, अपना संविधान चलाना चाहता है। यह जो है कि मनुवादी लोग यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ जो है कि चाहता है कि यह कर्मचारी को तो नहीं दे कि बस यह आधा नमक रोटी खाकर जिंदा रहे और हम जैसे कहें वैसे सफाई करें। और इस तरह से एक तरह से फरमान जारी कर दिया कि 40 रुपया बढ़ा दिया। 40 रुपया क्या बढ़ा दिया? अभी जो सरकार में जो मिल रहा है कर्मचारियों को 4 ग्रेड को 21,000 और 25,000, हम उसी को मांग रहे हैं। आप एक फार्मूला तो तय कीजिए कि कहाँ का इसको वेतन दीजिएगा, कौन सा वेतन दीजिएगा। यही हमारा है कि एक निश्चित वेतन करो कि हम फलाने विभाग का इनका समकक्ष वेतन देंगे। यही हमारा लड़ाई है। जो 25 साल से 15 साल 25 साल से काम कर रहा है लोग, उसको स्थायीकरण किया जाए। और सोसिंग को जो है कि बार बार कर रहे कि ये घपलाबाज है, यह लुटेरा है, इसको वापस किया जाए। यही नगर आयुक्त जो है 90 करोड़ रुपया के जो है कि घोटाला को जो है कि पकड़ा है और 1100 कर्मचारी को जो है फॉल्स पकड़ा है, फिर भी कहा नहीं क्या उससे लोभ है कि उसको रखे हुए। तो हमारा कहना है कि आउटसोर्सिंग को बाहर करो और उसका कर्मी जो है उसको आप अपने स्तर से वेतन दे, क्या दिक्कत है? तो यह जो है कि जानबूझकर जो है यह निगम के खजाना जनता को जो गाड़ी कमाई का जो टैक्स मिलता है इसको मनमाने ढंग से जो है लुटाने का काम कर रहे हैं। कागज़ पर यह भी बिल बनाने का काम कर रहे हैं। अभी फरमान जारी किए हैं कि तमाम वार्डों में जो है कि 20-20 कर्मचारी जो है कि हम रख कर काम कराएंगे। हम लोग पूरे जो है कि वार्डों में घूमे हैं, कहीं भी एक कर्मचारी नज़र नहीं आया है। तो इसका मतलब कि ये लूट का राज बनाना चाहते हैं और इस लूट का राज को हम लोग नहीं बनने देंगे। हमारा जो है नगर निगम है, नगर निगम को बचाने का काम कर रहे हैं। नगर निगम के कर्मचारियों के भविष्य को जो है कि आप उसको गारंटी दे, उनको 60 साल की गारंटी दे, उनका बाल बच्चों का पढ़ाई लिखा के गारंटी दे। यही हमारा जो है इस लड़ाई को है। अगर कोई बात समझौता कोई आश्वासन में नहीं, सीधे इसका आदेश चाहिए। आदेश मिलेगा यह हड़ताल समाप्त होगा, नहीं तो यह हड़ताल जारी रहेगा। हमारा नाम हुआ मंगल पासवान,
और संयुक्त समन्वय समिति के साथ संयोजक।